हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक था। इससे पहले हमने जो टॉपिक हैं उसको कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बचा है वो है पोसोलॉजी। तो इस वीडियो में हम पोसोलॉजी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं या डोज की डिटर्मिनेशन में अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इससे टॉपिक की तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये 10 मार्क्स में पूछ लेता है कि पोसोलॉजी के बारे में फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट पोसोलॉजी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोसोलॉजी क्या होता है। तो बेसिकली बात की जाए पोसोलॉजी की, तो पोसोलॉजी जो है, सबसे पहले डिफिनेशन देखिए। द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हमारा जो टर्म पोसोलॉजी है उसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड्स मीन्स दो वर्ड हैं जो कि पोसो है और लॉजी है। तो वही यहाँ पे है जो टर्म हमारा पोसोलॉजी है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड के दो वर्ड पोसो एंड लॉजी। अब पोसो का मीन्स होता है हाउ मच एंड लोगस मीन्स साइंस। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो पोसोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई मेडिसिन कितनी मात्रा में लेनी है। तो फिर अब डिफिनेशन की बात करते हैं। तो द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो पोसोलॉजी वर्ड लिया गया है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब कौन कौन से वर्ड है? पोसो एंड लोगस। जहाँ पे पोसोस का मतलब होता है हाउ मच मीन्स किसी भी मेडिसिन की मात्रा की बात की जाती है, और लोगस मीन्स साइंस मीन्स उसकी स्टडी के बारे में। तो ये पोसोलॉजी फिर फर्दर जो डिफिनेशन लिखी है, तो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। जो वर्ड मीन्स जो पोसोलॉजी है ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की दैट डील विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। जो हमको यह बताती है किसके बारे में? डोज के बारे में एंड क्वांटिटी ऑफ डोज की, मतलब एक कितनी क्वांटिटी लेना है उसके बारे में ड्रग की। विच कैन बी एडमिनिस्टर, जिसको हमको एडमिनिस्टर करना होता है टू द पेशेंट, मीन पेशेंट को लेना होता है उस डोज को टू गेट डिजायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मीन्स उस पोसोलॉजी हमको, अगर ओवरऑल डिफिनेशन की बात की जाए तो पोसोलॉजी एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो हमको यह बताती है कि कितनी मात्रा में हमको एक पर्टिकुलर डोज की लेनी है और उसको एक पेशेंट के एडमिनिस्टर करना, मीन्स अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना है ताकि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखे, मीन्स उस पेशेंट को अपना फ़ायदा हो सके उस मेडिसिन को लेने के बाद। तो बेसिकली ये हो गई पोसोलॉजी की डिफिनेशन। इट इंक्लूड स्टडी, इसमें कौन कौन सी स्टडी होती है? रिगार्डिंग डोज डिटर्मिनेशन एंड आल्सो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डोज ऑफ ड्रग। तो बेसिकली हम अगर बात की जाए पोसोलॉजी के अंदर, तो इसमें हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग डोज डिटर्मिनेशन, मीन्स किसी भी डोज को डिटरमाइन करते हैं इसके अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं, एंड और आल्सो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डोज ऑफ ड्रग, मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक डोज को डिटरमाइन करने में अपना जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में बेसिकली हम इस पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हम पोसोलॉजी को कवर करने से पहले हमने दो टर्म ले लिए हैं, डोज क्या होता है और डोजेस क्या होता है। तो ये आपको जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप समझ जाएंगे तो अभी आगे जो फर्दर वीडियो में बात होने वाली वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर डोज और डोजेस, अब दोनों सिमिलर वर्ड ले रहे हैं बट इनका अलग अलग मीन्स है और काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले डोज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो डोज सिंपली एन अमाउंट, तो जो डोज होती है सिंपली एक अमाउंट होता है या मात्रा होती है ऑफ मेडिकेशन, मीन्स किसी भी मेडिसिन की मात्रा होती है डोज, विच इज एडमिनिस्टर, जिसको हमको एडमिनिस्टर करना होता है एट वन स्पेसिफिक टाइम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो बेसिकली अगर डोज की बात की जाए तो डोज जो है एक अमाउंट होता है किसी भी मेडिसिन का जिसको हम पार्टिकुलर एक टाइम पे एडमिनिस्टर मीन्स अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना होता है। अब एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे पैरासीटामॉल है तो 650 mg की टेबलेट है, तो बेसिकली 650 mg जो बता रहा है वो पैरासीटामॉल की एक डोज है। तो ये होती है डोज। फिर हम देख लेते हैं डोजेस क्या होता है, मीन्स डोजेस का क्या मतलब होता है। तो हम देखेंगे डोजेस क्या होता है। तो डोजेज इज अ साइज और फ्रीक्वेंट ऑफ अ डोज।
तो पहले हमने जो बात की डोज की कि वो अमाउंट होता है मेडिसिन का, बट डोजेज में होता है कि साइज और फ्रिक्वेंट, मीन्स कितने टाइम को में देना है एक डोज को, मीन्स एक डोज को, पर्टिकुलर डोज को एक कितने टाइम में देना है, उसको हम डोजेस बोलते हैं। अब जैसे कि बात की जाए एग्जांपल की, तो डोजेज ऑफ पैरासीटामॉल 450 mg 2 टाइम इन अ डे। तो यहाँ पे 2 टाइम इन जो बता रहा, तो बेसिकली डोजेस को डिफाइन कर रहा है कि एक पैरासीटामॉल की टेबलेट जो 450 mg की है, तो उसको 2 बार दिन में देना है। तो ये हम जो बेसिकली है डोजेस है, बट डोज का मीन्स यहाँ पे 450 mg जो वो डोज है, बट देना कितने टाइम में, 2 टाइम इन अ डे, मीन्स एक दिन में 2 बार। तो ये डोजेस हो गई, और इसके पहले हमने डोज बता दिया। फिर अब हम पोसोलॉजी में ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमको एक ड्रग की डोज को डिटरमाइन करने के लिए। और उसमें बहुत से फैक्टर हैं, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है एज, फिर सेक्स एंड बॉडी वेट। मीन्स बॉडी वेट का मीन्स जैसे कि कोई हैवी पर्सन है तो उसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी हमको डोज को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेक्स की बात की जाए तो कोई मेल है कोई फीमेल। एज की बात की जाए कोई चाइल्ड बच्चा है और कोई अडल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक फैक्टर होता है कि डोज को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आ सकती है या आती है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मेडिसिन को हमको कौन से रूट के द्वारा इंसर्ट करना है बॉडी के अंदर, ये भी एक फैक्टर है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कौन से टाइम हम मेडिसिन को इनटेक कर रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर मीन्स कि हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है उसके बारे में, वो भी एक प्रकार का फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है डोज को डिटरमाइन करने में। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ की आपके कोई डिजीज़ तो नहीं है, वो भी एक प्रकार का फैक्टर है। अक्यूमुलेशन मीन्स जब हम मेडिसिन को लेते हैं तो कई बार होता है कि मेडिसिन जो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती है, मीन्स इकट्ठा हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का फैक्टर है। एडिटिव इफेक्ट हो गए और टैचिफिजिलैक्सी हो गया। अभी इस आगे हम सब एक एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हमने आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। फिर होगा सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर एंटागोनिज्म, फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया और इमोशनल फैक्टर हो गए। तो ओवरऑल ये कुछ फैक्टर हैं जो एक मेडिसिन की डोज को डिटरमाइन करने में, या ये फैक्टर हैं जो कि एक इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमें डोज को डिटरमाइन करने में। अब एक एक फैक्टर को हम वीडियो में आगे डिस्प्ले में बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा एज, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम एक एक फैक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है एज। अब एज कैसे डोज को डिटरमाइन करने में अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई चाइल्ड है, अब सबसे पहले मान लीजिए कोई चाइल्ड है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक इन्फेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो एक प्रकार का एज फैक्टर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अडल्ट जो होगा, मान लीजिए अडल्ट नहीं, आप समझे कि कोई 20 साल का है, तो उसकी कंपेरिजन में अगर कोई 10 साल का है तो क्या डोज एक ही फॉर्म में होगी, मतलब या एक ही क्वांटिटी में होगी, तो वहाँ पे चेंज आएंगे। तो वो कैसे फैक्टर करता है उसके बारे में देखिए। तो मान लीजिए कोई इन्फेंट है या चाइल्ड है, मीन्स कोई एक बच्चा है जिसकी एज 4 से 12 के ईयर के बीच में है। फिर और एक बच्चा है जो कि अगर मान लीजिए 0 से 18 मंथ के बीच है, तो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टोटली चेंज होती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा चिल्ड्रन है या इन्फेंट्स है जिसकी आयु 0 से 18 मंथ के बीच है, और उसकी एनाटॉमी में उसके स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब जो चिल्ड्रन 2 या 3 साल के हो जाते हैं, उनके कंपेरिजन में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनकी एनाटॉमी मीन्स उनके शरीर का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मीन्स उसके जो आर्गन हैं वो वर्क फुल्ली नहीं कर पाते हैं। अब वो आर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। और लीवर और किडनी जो बेसिकली हमारी ड्रग को मेटाबोलाइज करना और उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, अब यही फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये क्या करेंगे फिर, रिड्यूस मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन मीन्स रिड्यूस करने के मेटाबॉलिज्म की क्रिया को, मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर करता है, वो भी नहीं हो पाएगा। इंसिक्रीशन मीन्स जो हमारी मेडिसिन है उसको स्क्रीट आउट करने के लिए मीन्स फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको हमें बॉडी से बाहर करने का वर्क भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका ना लीवर फुल्ली डेवलप्ड है ना किडनी है। तो ये एक प्रकार का जो एज है ये भी एक प्रकार का फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है डोज को डिटरमाइन करने में। तो ये हो गया एज एक प्रकार का फैक्टर। फिर हम बात करते हैं सेक्स। अब सेक्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है डोज को डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहला है
समटाइम्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज़ नॉट सेम इन वुमेन एज इन मेन। मीन्स जो मेंस की जो क्वांटिटी होती है मेडिसिन को इनटेक करने की वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। मीन्स वुमेन को जो मेडिसिन की डोज हो वो कम देनी होती है और मेल्स को ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो एक प्रकार का अगर ये भी फैक्टर है सेक्स। फिर स्पेशल केयर शुड बी टेकन, एक प्रकार का स्पेशल हमको देखना चाहिए जब टेकिंग वाइल गिविंग द ड्रग, जब हम ड्रग देते हैं मेडिसिन इन स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी। जब अब इस पॉइंट का सिंपल सा मीन्स ये है कि जब वगैरह होती हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है या प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उस टाइम हमको ये उनको मेडिसिन को डिस्पेंस करने टाइम ये चीज़ ध्यान देनी होती है। तो ये भी एक प्रकार का फैक्टर है कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या प्रेगनेंसी चल रही है तो वहाँ पर डोज को उनकी मात्रा कम दी जाती है, तो ये फैक्टर हो सकता है। फिर अगला जो बॉडी वेट की, एक बॉडी वेट कैसे इफेक्ट करता है डोज को डिटरमाइन करने के लिए। द एवरेज डोज दैट इज डिसाइड फॉर ड्रग इज़ फॉर बॉडी वेट बिटवीन द 15 to 100 kg। तो जो नॉर्मल बॉडी वेट जिसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को डिटरमाइन करते हैं वो होता है 15 से 100 के बीच में है। तो बेसिकली एक नॉर्मल रेंज होती है बॉडी वेट की। बट इफ़ हाउएवर दिस डोज इज़ नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एविसेस पेशेंट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बॉडी वेट कैसे, अब कई बार होता है कि कोई एक पर्सन है वो काफ़ी हैवी है, उसका साइज़ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज को बढ़ाना पड़ता है। या अदर केस में हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन है नॉर्मली वो काफ़ी कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको हमको डोज कम देनी होगी। तो ये प्रकार का फैक्टर है जो कि बॉडी वेट भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर इफ़ शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, और इसको हमें डोज को कैलकुलेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। मीन्स करंट टाइम उसका बॉडी वेट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए। जो अगला हमारा फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स है कि कौन से रूट से हमारे बॉडी में एक ड्रग को इनटेक किया जा रहा है। ये भी प्रकार का फैक्टर है। कैसे है देखेंगे। इंट्रावीनस डोज ऑफ ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोजेस फॉर्म, कि जो हमारी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग इंसर्ट की जाती है उनकी मात्रा हमको ऑलवेज कम लेना होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल डोजेस फॉर्म। कि अगर मान लीजिए हम एक पैरासीटामॉल की जो ओरल टेबलेट लेते हैं वो 400-500 mg के अप्रोक्स होती है, बट अगर हमको वही उतनी ही क्वांटिटी या उतने ही इफेक्ट के लिए हमको जब इंट्रावीनस डोज देते हैं, मीन्स जब अपनी अगर जनरली बोलें कि सुई के द्वारा जो लगाते हैं तो वह डोज जो है हमको कम लेनी होती है, मान लीजिए 50 से 60 mg के बीट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ओरिजिनल डोज जो है वो कम लेनी होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल डोजेस फॉर्म बिकॉज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इन ब्लड। वही पॉइंट है जो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट जो इंट्रावीनस होती है डायरेक्ट ब्लड के अंदर ले जाती हैं, तो इसलिए हमको इंट्रावीनस डोज जो है कम लेनी होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल डोजेस फॉर्म। अब अगला जो फैक्टर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स हम मेडिसिन को कौन से टाइम में ले रहे हैं। अब टाइम का मतलब यहाँ मानने को वो उसकी बात नहीं कि आपके स्टमक से रिलेटेड है, तो उसके बारे में तो प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, जब जो हमारा फूड होता है भोजन होता है जब हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है तो डिले द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मीन्स जो ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है वो अफेक्ट हो जाता है जब फूड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। देन ड्रग आर मोर रेपिडली ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, तो जो ड्रग होती है वो ज़्यादातर हमारी रेपिडली मीन्स अचानक से ऑब्जॉर्व होती है, ज़्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्व होती है तब जब हमारा स्टमक एम्प्टी मीन्स खाली होता है, तब हमारी जो ड्रग हो काफ़ी तेज़ी से अपना इफेक्ट दिखाती है। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, तो हमारा जो हमको ड्रग को लेना चाहिए वो जनरली उस टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब या तो हम फूड इनटेक कर रहे हो मीन्स जब भोजन ले चुके हैं उसके टाइम या आफ्टर मील लेना चाहिए। क्योंकि अगर अब्सेंस में लेते हैं मीन्स जब हमारा स्टमक जो है एम्प्टी होता है मीन्स खाली होता है तब वो मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकती है। मीन्स जो मेडिसिन है वो अपना इफेक्ट, क्योंकि ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम स्टमक में होने लगती है, तो इसलिए हमको मेडिसिन जनरली गैस की मेडिसिन जो है एम्प्टी स्टमक में ली जाती है, बट जनरली सारी मेडिसिन जो है या तो ड्यूरिंग मीन्स भोजन करते टाइम ले जाएंगे या आफ्टर मील ले जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एक डोज के इफेक्ट में। फिर जो हमारा अगला फैक्टर वो है अकुमुलेशन। अकुमुलेशन क्या होता है कैसे देखते हैं। द ड्रग विच आर स्लोली एक्सक्रीड,
जो कुछ ड्रग होती है वो स्लोली एक्सक्रीट होती है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे, मतलब हमारी बॉडी से धीरे धीरे बाहर की साइड निकलती है। मे वी बिल्ट अप सफिशेंट हाई कंसनट्रेशन इन द बॉडी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी से अपना इफेक्ट दिखाने के बाद उनको एक्सक्रीट आउट, मीन्स बॉडी से बाहर निकलने का टाइम आता है, तो फिर वो काफ़ी कम मात्रा में बाहर निकलती हैं और वो अपना एक सफिशिएंट अमाउंट, मीन्स कुछ अमाउंट जो बॉडी के अंदर अपना एकुमुलेट कर लेते हैं, तो एक प्रकार का वो बाद में अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती हैं। तो भी एक प्रकार का फैक्टर है कि कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि हमारी बॉडी में अकुमुलेट हो जाती है, मीन्स एकत्र हो जाती हैं, जिसका कुछ आफ्टर सम टाइम्स बाद उनका जो इफेक्ट होता है वो टॉक्सिक होता है। अब उसमें एग्जांपल की बात की जाए तो कुछ हैवी मेटल्स होते हैं और एमेटाइन है, ये कुछ मेडिसिन या ड्रग हैं जो कि हमारी बॉडी में एक अकुमुलेट हो जाती है। तो ये एक प्रकार का फैक्टर है अकुमुलेशन। अब जो हमारा अगला फैक्टर वो है एडिटिव इफेक्ट। अब क्या होता है, तो व्हेन टू और मोर ड्रग एडमिनिस्टर, जब हम एक या एक से अधिक एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं एक ही साथ में, एंड देयर टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो बेसिकली बात की जाए सिंपल डिफिनेशन की, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन को एक साथ इनटेक करते हैं तो उनका जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा उनके सम के एक इंडिविजुअल उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बराबर होगा। मान लीजिए हम एक मेडिसिन ए और एक मेडिसिन बी साथ में ले रहे हैं, तो उनका जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा तो मेडिसिन ए और प्लस मेडिसिन बी के बराबर होगा। तो ये एक प्रकार का इफेक्ट जो है ये एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। अब बात की जाए कि एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कम्बिनेशन मीन्स दो मेडिसिन है जिनका हम कम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि एफेड्रीन एंड अमाइनोफाइलिन। ये जो दो मेडिसिन अगर इनको इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रैंकियल सिस्टम, तो जो ब्रैंकियल सिस्टम होता है उसके ट्रीटमेंट हम दो मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि एफेड्रीन एंड अमाइनोफाइलिन। तो ये जो अगर दो साथ में इंटेक करते हैं तो एफेड्रीन और अमाइनोफिन का जो इफेक्ट होगा वही टोटल, अगर जब इनको कम्बिनेशन में लेते हैं तो टोटल इफेक्ट इन दोनों मेडिसिन के इफेक्ट के बराबर आएगा। तो ये बेसिकली एडिटिव इफेक्ट होता है। अब हमारा जो अगला फैक्टर वो है सिनर्जिज्म। अब सिनर्जिज्म में क्या होता है इसके बारे में देखिए, तो व्हेन टू और मोर ड्रग, जब दो या दो से अधिक ड्रग आर यूज इन कॉम्बिनेशन, अब एक ही साथ में हम लेते हैं, फॉर्म देयर एक्शन इज इंक्रीज। तो सिनर्जिज्म बेसिकली अगर बात की जाए तो जब हम दो या दो से अधिक मेडिसिन को एक साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उनका जो टोटल इफेक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। और इस फिनोमेना को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म, कि मतलब दो मेडिसिन ली उनको साथ में तो उनका जो इफेक्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोकाइनिन एडिमाइलिन, ये जो दो मेडिसिन हैं अगर इनको हम कॉम्बिनेशन में इनटेक करते हैं तो इसका जो टोटल इफेक्ट वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फिनोमेना जो बेसिकली सिनर्जिज्म है, इसके थ्रू हमारा जो डोज है उसके इफेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक प्रकार का फैक्टर है जो कि डोज को कैलकुलेट करते टाइम एक प्रकार का फैक्टर क्रिएट होता है। फिर हमारा जो दूसरा है मीन्स अगला जो नेक्स्ट फैक्टर वो है एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म क्या है, जैसे कि नाम से पता चला एंटा मीन्स अगेंस्ट। अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देखिए, तो व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोजिड बाय अदर ड्रग देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। तो अगर इस ओवरऑल इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो जब हम दो ड्रग को एक साथ लेते हैं तो एक ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो अपोज करता है दूसरे इफेक्ट को, मीन्स एक पेन को बढ़ाने के लिए काम करता है तो दूसरा पेन को घटाने काम करता है, मीन्स एक के अगेंस्ट दूसरा वर्क करता है। तो ये फिनोमेना जो है बेसिकली एंटागोनिज्म कहलाता है। अब बात की जाए एग्जाम्पल की तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इसका एग्जाम्पल है एंटागोनिज्म इफेक्ट का। तो मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके बारे में इस वीडियो में कवर कर लिया है, मीन्स जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे जिसके बारे में बात की है। अब इससे पहले हमने जो वीडियो फर्स्ट यूनिट की बात की है उसमें जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो अगर वो वीडियो अभी आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी डोजेस फॉर्म है, उसमें 2 मार्क्स में उसके डोजेस जैसे सीरप एलिक्सर उसकी डिफिनेशन पूछ लेता है, और प्रिस्क्रिप्शन जो इंडिविजुअल एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। और जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है पोसोलॉजी, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर फर्स्ट यूनिट से वो पूछता है तो या तो पोसोलॉजी से उठाएगा क्वेश्चन लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में,
और फिर अगर उस प्रिस्क्रिप्शन 2 ही टॉपिक हैं जो अक्सर पूछता है। तो अब अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लीजिए।